हाय फ्रेंड्स, राजपूत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज सीटेट 2023 के दोनों पेपरों को यानी जूनियर और प्राइमरी को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ दी हुई हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि सीटेट के पेपर में अधिक से अधिक बाल शिक्षा शास्त्र मनोवैज्ञानिक फैक्ट आते हैं। उन्हीं फैक्टों को क्लियर करने के लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक और नकारात्मक शब्द लेकर आए। तो दोस्तों, सबसे पहले सकारात्मक शब्द में सर्वांगीण विकास आता है। देखिए दोस्तों, चाहे प्राइमरी का पेपर हो चाहे जूनियर का हो, उनमें किसी भी प्रश्न में सर्वांगीण विकास या सर्वांगीण शब्द आ जाए तो हमको बिना हेजिटेशन के वह उत्तर सही कर देना है। क्योंकि दोस्तों, सर्वांगीण विकास बच्चों में सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी विकास आते हैं। इसीलिए हमको सर्वांगीण विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे बच्चों के चहुमुखी विकास होता है। दूसरा होता है बच्चों, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। दोस्तों, बच्चों से हमेशा करके सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब भी करके सीखता है तो उसका ज्ञान या नॉलेज परमानेंट स्थायी होता है। बच्चा जन्म से क्रियाशील होता है और हम सभी लोग जानते भी हैं, बस बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है और वह बिना नकल के अपने स्वयं खोजी दिमाग से कोई भी कार्य करता है। अगला है समान। दोस्तों देखो, समान शब्द का तात्पर्य यहाँ यह है कि प्रश्न में समान शब्द आ जाए तो वो सकारात्मक माना जाता है। समान शब्द देखकर हम अपने उत्तर को सही सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि कोई भी शिक्षा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उनमें सामान्य, विशिष्ट, विकलांग जैसे भी छात्रों सभी को समान मानना चाहिए, जिससे उनकी भावना पर ठेस ना पहुँचे। इसलिए सभी को समान रूप से रखना चाहिए। लगाव। देखिए दोस्तों, लगाव शब्द ये भी पॉजिटिव माना जाता है। अगर लगाव शब्द प्रश्न में आता है तो भी सही कर दीजिएगा। प्रोत्साहन। देखिए, हमेशा बच्चों को पढ़ाते समय उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रोत्साहन से बच्चे में रुचि आती है। रुचि आती है तो बच्चा बहुत अच्छे ढंग से सीखता है। जिज्ञासा। अगला पॉइंट है जिज्ञासा। देखिए दोस्तों, जिज्ञासा का मीन्स होता है जानने की इच्छा। यदि किसी भी प्रश्न में जिज्ञासा शब्द आए तो वह अपना उत्तर दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जन्म से ही जानने की इच्छा रखने वाला होता है, इच्छुक होता है। अगला है विभिन्न या विविध गतिविधियाँ। दोस्तों, किसी भी प्रश्न में विविध या विविध गतिविधियाँ आ जाए तो विविध गतिविधियाँ वाला आंसर सही कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत तरीक़ों से, बहुत विधियों से, अनेक खेलों के माध्यम से सिखाना बच्चों का चहुमुखी विकास होता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। देखिए दोस्तों, आप जहाँ भी शिक्षा कार्यरत में हो तो वहाँ बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जहाँ कहीं के भी हों वहाँ उनकी क्षेत्रीय भाषा होती है। पहले क्षेत्रीय भाषा में बात करना चाहिए, फिर अपनी भाषा को लाना चाहिए। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री। बच्चों में अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य सामग्री होनी चाहिए, जिससे बच्चे रुचि लेकर शिक्षा को ग्रहण कर सकें। यदि प्रश्न में दृश्य श्रव्य सामग्री शब्द आ जाएं तो वह उत्तर सही होगा। अगला होगा लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण। देखिए दोस्तों, किसी प्रश्न में लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण वाला ऑप्शन आ जाए या विकल्प आ जाए तो हमको बेहिचक
वह उत्तर सही कर देना है। देखिए, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसमें बालक एक्टिव होता है और इसमें बालक हस्तपरक कार्य करता है और बालक एक वैज्ञानिक तरीके से कार्य कर पाता है। इसलिए आज की या आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना है। देखिए दोस्तों, बच्चों को केवल किताबी ज्ञान से नहीं जोड़ना चाहिए, दैनिक जीवन से भी जोड़ना चाहिए, वास्तविक जीवन से भी जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चों के चहुमुखी विकास हो सके। अगला है समावेशी शिक्षा और कक्षा। देखिए दोस्तों, समावेशी मीन्स होता है सभी को मिलाकर शिक्षा देना या सभी को मिलाकर कक्षा में बैठाना। तो सीटेट की परीक्षा में समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा शब्द आए तो वह उत्तर सही कर देना है। अगला है व्यवहारिक कुशलता। देखिए दोस्तों, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल भी बच्चों को प्रदान करना चाहिए, व्यवहारिक कौशलों को सिखाना चाहिए। अगला है नकारात्मक शब्द। अगर ये शब्द आ जाएं तो या सीटेट की परीक्षा में ये शब्द आ जाएं तो इनको हम उत्तर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक शब्द होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लैंगिक समानता शब्द यदि प्रश्न में आए तो वह हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि लैंगिक असमानता बात करता है कि लड़का ये काम कर पाएगा, लड़की ये नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, लड़का हवाई जहाज़ उड़ा सकता है लेकिन लड़कियां हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती हैं। ये कहाँ का फैक्ट है भैया? लड़का हवाई जहाज़ उड़ा सकता है, लड़कियां नहीं उड़ा सकती हैं, इसलिए ये नेगेटिव माना जाएगा। अगला, पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। यदि शिक्षा पुस्तक केंद्रित होगी तो रटंत प्रणाली बहुत मजबूत होगी, इससे छात्रों का ज्ञान अस्थायी होगा। शिक्षक केंद्रित यदि शिक्षा होगी तो इसमें बालक निष्क्रिय रूप से बैठे रहेंगे और शिक्षक पढ़ाकर कक्षा से बाहर चले जाएंगे। इससे बच्चों के ज्ञान में कोई इम्प्रूव नहीं होगा। यदि प्रश्न में निष्क्रिय शब्द दिया हो तो निष्क्रिय शब्द हमेशा निगेटिव होता है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यदि किसी भी प्रश्न में सीमित आ जाए, यदि बालक को किसी बाउंड्री हॉल में रखकर शिक्षा दी जाती है तो वह बाहरी दुनिया के बारे में नहीं सीख पाता, इसलिए सीमित शब्द यदि परीक्षा में आ जाए तो ये निगेटिव होगा। देखिए दोस्तों, रटना शब्द यदि परीक्षा में आ जाए तो रटना शब्द 102% नकारात्मक शब्द है। यदि हम किसी भी भाषा या शब्द या किसी भी ग्रामर या व्याकरण को रटकर सीखते हैं तो वो ज्ञान अस्थायी होता है, स्थायी नहीं हो पाता है। देखिए दोस्तों, यदि प्रश्न में केवल मात्र सिर्फ ही ये शब्द आ जाएं तो ये नकारात्मक होते हैं, ये हमारे उत्तर नहीं हैं, इनको हम कट कर देते हैं। यदि किसी भी प्रश्न में हतोत्साहित शब्द आ जाए तो वह उत्तर हम नहीं करते हैं, क्योंकि हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है। त्रुटियों को महत्व देना। देखिए दोस्तों, त्रुटियों को महत्व नहीं देंगे हम लोग तो बच्चे आगे चलकर सीख नहीं पाएंगे, इसलिए हमें त्रुटियों को महत्व देना चाहिए। लेकिन सीटेट की परीक्षा में त्रुटियों को महत्व ना देना यदि शब्द आए तो वह उत्तर नहीं होगा। यदि प्रश्न में दंड याद करना, कंठस्थ करना आ जाए तो ये नकारात्मक शब्द है, क्योंकि बालकों को दंड देना कानूनन अपराध है। याद करना या कंठस्थ करना या रटना ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गलत है, इसलिए दंड याद करना, कंठस्थ करना ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला है व्याख्या करना। देखिए दोस्तों, बच्चों में व्याख्या करना बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ये बड़ी कक्षाओं के लिए होता है, इसलिए यह नकारात्मक शब्द